गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिव हैं। सो अभी हम देखेंगे कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, वो क्या फील कर रहे थे कल रात आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या थी कल रात। और ये जनरल कलेक्टिव वीडियो है गाइस, हो सकता है कि आपके साथ पूरी वीडियो मैच करे और हो सकता है कि मैच ना करे, कुछ पॉइंट्स रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, दिमाग में किसी भी तरह की धारणाएं लेकर नहीं देखना है। ठीक है, ओके। तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। मैं कार्ड कर रही हूँ शफल विदाउट एनी थॉट। कल रात क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, क्या थे उनकी ट्रू फीलिंग्स, क्या थे उनके ट्रू इंटेंशन फॉर दिस कनेक्शन फॉर देम। प्लीज डिवाइन गाइड मी। क्या थी उनकी ट्रू फीलिंग्स, क्या थे उनके ट्रू इंटेंशन। बॉटम से एनलाइटमेंट की एनर्जी आई है। वाओ, सोलमेट की भी आई है, ग्रोथ है। वाओ, वेरी गुड। ये दो कार्ड्स भी मैं लूंगी। देखिए, मुझे लगता है कल रात आपके पार्टनर ना क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर ये सोच रहे थे वो क्यों परफेक्ट नहीं है, वो कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें क्यों गलतियां होती हैं, क्यों उसमें वो गड़बड़ करते हैं। ठीक है, क्यों वो कोई भी डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं और डिसीजन लेने से पहले उनको एक घबराहट, एक एंजाइटी होती है और वो क्यों अपने वर्ड्स के ऊपर कायम नहीं रहते हैं। अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया तो वो क्यों स्टैंड नहीं ले पाए, वो क्यों प्रॉब्लम्स को देखकर भागने की कोशिश करते हैं, क्यों ये सारी चीज़ें उनके साथ होती है, क्यों वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाते हैं, क्यों वो आपके जितने परफेक्ट नहीं हैं। और ये भी मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि आपका भरोसा तोड़ा हो, आपका फेथ तोड़ा हो। आपने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, आपने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और कल रात आपके पार्टनर उन्हीं सभी बातों के बारे में सोच रहे थे जो इन्होंने तोड़ा है। आखिर क्यों उन्होंने आपका फेथ तोड़ा, उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही, वो किस एनर्जी में उस टाइम पर थे कि उनको ऐसा करना पड़ा। ठीक है, एक चीज़ तो मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर आपके लिए प्रेयर्स करते हैं, वो चाहते हैं कि आप जहाँ भी रहे एटलीस्ट आप खुश रहें और वो ये भी चाहते हैं कि अगर मौका मिले तो वो उस रिलेशन को वापस से स्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कल रात आपके पार्टनर आपसे भी ज़्यादा खुद को बेहतर इंसान बनाने के बारे में सोच रहे थे। वो खुद को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर खुद को ऐसा मानते हो कि वो परफेक्ट है, उनसे कभी गलतियां हो ही नहीं सकती है। वो ऐसी कुछ एनर्जीज रखते थे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का रूट चक्रा, मुझे या तो इनका बैलेंस नहीं है, रूट चक्रा डीएक्टिवेट है, जिसके वजह से ये कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते ही ये पर्सन भाग जाते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपके पार्टनर के अंदर ना चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो जो कंफ्यूजन में रहा करते थे या डिसीजन लेने पे हिचकिचाहट हुआ करती थी, जिसके वजह से आपके पार्टनर एक लोअर एनर्जी में रहा करते थे, तो उनके अंदर एक एनलाइटमेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, यूनिवर्स इनको एनलाइट करने की कोशिश कर रही है या ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक परफेक्ट इंसान बन पाए, ताकि वो आपका साथ दे पाए। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे और फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा है कि आप उनके सोलमेट हो, आप
उनके लिए बने हो और वो आपके लिए बने हैं। काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कल रात आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड भी थे कि क्या वो इस रिश्ते को ठीक कर पाएंगे, क्या ये रिश्ता कभी ठीक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर इस रिश्ते को अभी किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी और जिसकी वजह से वो बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे थे। कल रात आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड भी थे, माइट भी आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हो और ये कर ना पा रहे हो। ठीक है, चलिए हम टैरोट से भी क्लियर करते हैं। इम्पास की एनर्जी क्यों है डिवाइन? इम्पास की एनर्जी में क्यों थे कल रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? हाइरोफेंट। मुझे लगता है कि कल रात आपके पार्टनर अपने किसी दोस्तों से बात कर रहे थे आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, और वो किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर, क्योंकि वो खुद इस वक्त में इस सिचुएशन में हल नहीं निकाल पा रहे हैं, सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसीलिए अपने दोस्तों के पास बात करते हैं आपको लेकर या दोस्तों से गाइडेंस लेते हैं। और इनके कुछ अच्छे दोस्त हैं जो इनको सही गाइड कर रहे हैं, सही सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में रिलीजियस कास्ट प्रॉब्लम इश्यूज है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो कल रात आपके पार्टनर ना आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे और अपने दोस्तों से इस कनेक्शन को अब क्या करना है उसके बारे में नॉलेज ले रहे थे या डिस्कस कर रहे थे या उनसे एडवाइस ले रहे थे। ठीक है, टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप भी हो सकते हैं। प्रेयर की एनर्जी क्यों है डिवाइन? किस चीज को लेकर प्रेयर कर रहे थे कल रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस सिचुएशन में अब खुश नहीं है। चाहे पहले वो आपसे दूर जाकर खुश थे, लेकिन अब इस वक्त कल रात आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे थे। ये प्रेयर करते हैं कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो ठीक हो जाए। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि इनकी प्रेयर जो है वो एक ना एक दिन रंग लेकर आएगी और वो अपने आप को भी बदलेंगे, अपने आप को भी चेंज करेंगे। ठीक है, और अपने आप को चेंज करने में बहुत ज़्यादा मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं कि वो खुद को बदलना चाहते हैं। पहले जो इमेच्योरिटी में आकर डिसीजन ले लेना या सिचुएशन से भाग जाना, मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन को हैंडल ना कर पाना, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी में है, एक मैच्योरिटी आ चुकी है उनके अंदर, और ये कल रात आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे थे कि आप दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन है, ये जो दूरी है, ये ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आई है, तो ये कल रात खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे, बहुत अकेला पा रहे थे। ठीक है, सबके साथ होने के बावजूद भी, ठीक है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, सबके साथ होने के बावजूद भी ये खुद को अकेला फील करते हैं, अकेला पाते हैं। परफेक्शन क्यों आया है? किस चीज के लिए है ये परफेक्शन? क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके जैसा पार्टनर, आपके जैसा पर्सन, अगर ब्यूटी की बात करूं तो भी, अगर इमोशंस की बात करूं तो भी, आपने जितना उनको प्यार दिया है, केयर किया है, जितना कुछ भी आपने इस पर्सन के लिए किया है, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता है। जो कुछ भी किया है आपने अपने पार्टनर के लिए, उनको कल ऐसा फील हो रहा था कि आप बहुत परफेक्ट हैं। हर लिहाज से आपके पार्टनर आपको परफेक्ट देखते हैं। ठीक है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यही लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट है, आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, सिचुएशन को बहुत मैच्योरिटी से हैंडल कर पाते हैं, और यही सारी क्वालिटीज़ वो भी चाहते हैं कि काश कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर भी होती, मैं भी अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से बता पाता या बता पाती,
क्योंकि आपके पार्टनर जब भी उनके सामने प्रॉब्लम आती है तो वो घबरा जाते हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं, और आप बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। आप सभी सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। आपके जितना कोई प्यार भी नहीं कर सकता है, इनको ऐसा भी फील होता है, और इनको आपकी जगह किसी को चाहिए भी नहीं। अब चाहे पहले कोई भी रहा हो, थर्ड पार्टी इशू हो, कोई भी इशू रही हो, लेकिन राइट नाउ धीरे धीरे करके इस पर्सन को इतना तो एहसास हो गया है कि आपके जैसा कोई भी नहीं है। सोलमेट क्यों है यहाँ पे? सोलमेट क्यों है यहाँ पे? क्या मैसेज देना चाहता है ये कार्ड? तो ये पर्सन अपने सोलमेट के लिए, अपने डिवाइन पार्टनर के लिए, अपने पास्ट लाइफ पार्टनर के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, स्ट्रेंथ भर रहे हैं अपने अंदर, ताकि वो इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाए या एक्शन ले पाए। आई फील कि आपके पार्टनर अपने अंदर भी वो स्ट्रेंथ बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको फेस कर पाए। लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आया है। कंफ्यूजन क्यों है? आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने ही फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि आपके लिए क्या फील करते हैं। इनको ऐसा लगता था कि ये शायद आपसे प्यार नहीं करते हैं, अफेक्शन या अट्रैक्शन समझते थे, पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इतना तो क्लियर हो चुके हैं कि ये प्यार है, ये इमोशंस है, और आई बिलीव कि आपके पार्टनर ये फीलिंग्स आपको शेयर करने में हिचकिचा रहे हैं। इसी वजह से इनको कंफ्यूजन आ रही है कि आपकी तरफ आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, आपसे बात करूं या ना करूं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थे, तो कल रात इनकी कंफ्यूजन आपको लेकर हट चुकी है। फेथ की एनर्जी क्यों आई है? फेथ, देखिए जो भी इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है आपका, बिलीफ तोड़ा है आपका, वो उसको वापस से फिर से जीतना चाहते हैं। आपके दिल में फिर से जगह अपनी बनाना चाहते हैं विद ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब वो पहले जैसे नहीं रहे, वो ये भी आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, अब वो जब आपकी लाइफ में आएंगे तो वो प्योरिटी, प्योर इंटेंशन के साथ आएंगे। ठीक है, कुछ भी छलावा नहीं होगा, कुछ भी माइंड गेम्स नहीं होगा। ये पर्सन अपनी प्योर इंटेंशन आपको शो करेंगे, और आई फील कि आपके पार्टनर अब आपका कभी भी ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, चाहे जितनी बार भी इन्होंने किया, लेकिन अब ये बदल चुके हैं। ठीक है, डेथ की एनर्जी आई है, यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकते हैं, तो ये वापस से आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, या आपके ट्रस्ट के ऊपर, आपके ट्रस्ट को जीतने के लिए जो भी इनको एफर्ट्स करना पड़े, उसके लिए ये प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, बदल रहे हैं खुद को। ठीक है, आप चाहते थे जो भी इनसे, उसके ऊपर ये खरे उतरे। रिन्यूअल क्यों आया है? ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इस कनेक्शन में स्कोप है या नहीं है, ये रिश्ते में अभी भी आपके दिल में अभी भी चाहत बची है या नहीं है, ये सब कुछ ये जानना चाहते हैं, और इसलिए पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। और आई फील कि ये पार्टनर, ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करने के बारे में कल रात सोच रहे थे, कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अब ये ऑफर हो सकता है कि फ्रेंडशिप भी हो आप में से कुछ लोगों के लिए, दोस्ती से ये रिश्ते को स्टार्ट करें। एनलाइटमेंट की एनर्जी में क्यों थे? स्टार। सो आपके पार्टनर ना बेसिकली खुद को इसीलिए बदल रहे हैं क्योंकि अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आने लगी है। ये पर्सन ना आपको एक स्टार की तरह देखने लगे हैं। अब आप उनके लिए एक विश बन चुके हो। ठीक है, जिसको वो पाना तो चाहते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए खुद के अंदर बहुत सारी बदलाव की ज़रूरत है, खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेस साइन आई है, और अगेन ये मेरे को मैसेज डिनोट कर रहा है कल रात
आपके लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे थे, ठीक है, और वो प्रेयर ये भी कर रहे थे कि आप दोनों के बीच का जो दूरी है वो दूरी खत्म हो जाए। देखिए, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, चाहे फाइट हुए हो, आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, चाहे जो कुछ भी हुआ है, ये पर्सन चाहते हैं कि उन सभी चीज़ों को भूलकर एक फ्रेश स्टार्ट की जाए, एक पॉजिटिव स्टार्ट किया जाए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि आप भी जहाँ पर खुश रहे और वो भी खुश रहे। आप दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को एक और चांस दो, जहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में दरार है, जो भी आप दोनों के बीच में अभी फिलहाल चल रहा है, उसको रिजॉल्व किया जाए और शांति से बैठकर ये बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि कोई भी झगड़े लड़ाई ना हो, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को कॉर्पोरेट करे, एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करे, एक दूसरे की सिचुएशन को, हालात को भी समझे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही ना समझे। तो कुछ ऐसी एनर्जी में थे कल रात आपके पार्टनर, जहां पर वो आपकी भी सिचुएशन को समझने के लिए तैयार है और कुछ अपनी भी सिचुएशन आपके सामने रख सकते हैं। बट ये कल रात आपके तरफ एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे थे। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपके तरफ एक्शन ले लें, ठीक है। मे बी 9 डेज 9 मंथ्स भी हो सकते हैं इनको एक्शन लेने में, और मे बी 5 डेज में भी ये एक्शन ले लें। सो गाइज, ये कलेक्टिव वीडियो है, इसीलिए एक टाइम नहीं हो सकता है। मे बी 5 डेज, 5 to 9 डेज हो सकता है मिनिमम, और 9 मंथ्स भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एकदम आ जाए, अपने आप को कंट्रोल ना करे, पूरी हील होकर अपनी तरफ आए, क्योंकि हीलिंग की जर्नी इज नॉट एन ईजी जर्नी। तो इनको हील होने में हो सकता है कि साल भर का भी टाइम लग जाए, ठीक है। सो या आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।